नंदन जय घनश्याम, जय यदुनंदन जय घनश्याम, रुक्मिणी बल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि अनीता जी ने कहा, एकादशी है, वृंदावन का वास है, लेकिन प्राय हमारा मताग्रह इतना प्रबल होता है, और ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ते समय या ज्ञान लेने के बाद ही मताग्रह कम होता हो, पुष्ट होता है। जितनी बुद्धि तीव्र है, ज्ञान है, उतना ही मताग्रह भी बहुत प्रबल होता है। आपको मैं एक बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। पिछली बार हम ऋषिकेश गए तो सुनने को मिला, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्त क्या कहें, कारक पुरुष हैं, वो ऋषिकेश में लंबे समय रहे, मोर देन 50 ईयर्स से भी ज़्यादा, लेकिन वो नीलकंठ महादेव नहीं गए कभी। भगवान शिव से कोई विरोध नहीं, भगवान शिव की महिमा कोई कम हो ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों में एक नई प्रवृत्ति देखने में आ रही है आजकल, स्पिरिचुअल टूरिज्म। क्योंकि अंदर मूल में तो कामना वही है, भोगने की, देखने की, सुख की, लालसा की। उस पर यदि भक्ति का मुलम्मा चढ़ जाए, समाज हमको ISI का सर्टिफिकेट दे दे कि गीता सेमिनार, भागवतम, और हम यही तो चाहते हैं। मान बढ़ाई भी पहले चाहते थे, भोगी तो चाहते थे, अब थोड़े नए फ्लेवर में चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तीर्थों को तीर्थ बनाता कौन है। आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जरा देखिए गहराई से। तीर्थ अपने आप में जड़ है, कुछ नहीं है वहाँ पे। यदि तीर्थ की कोई महिमा है भी और विशेष महिमा है भी, तो वो इस कारण है कि वहाँ कोई शुद्ध भक्त रहे हैं जिन्होंने भगवान के नाम का, लीला का, कथा का, उनका श्रवण किया है, उनका तप किया है, उनका जप किया है। और तीर्थों में हम हजारों साल घूमते रहें, मंदिरों को देखते रहें, नाक रगड़ते रहें, कुछ नहीं होने वाला। आप देख लें। हाँ, यदि हिम्मत है अपना कल्याण करने की, थोड़ी बहुत चलने की लीक से हटके, तो तीर्थों में जो शुद्ध भक्त बैठे हुए हैं, जिनके कारण वो तीर्थ हैं आज भी, लेकिन वो शुद्ध भक्त हमारी तरह तो होंगे नहीं, जो तिलक छापे लगा के और फोटो खिंचा रहे हैं मोबाइल हाथ में हमारे। तो वो तो कहीं छुप के भगवान का भजन कर रहे होंगे और प्रकट भी नहीं करेंगे। जितने वो गहरे हैं उतने उथले दिखाई देंगे। हो सकता है आप 4 घंटे घूमें इस वृंदावन में और आपको कुछ नहीं मिले, 4 बार रिक्शा करें और कुछ नहीं मिले। ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन हो जाए, उनका स्पर्शन हो जाए, ये तीर्थ है। तीर्थों में जाके ये जो काम करने के लिए हम यहाँ जो करते हैं प्राय, क्योंकि 140 की स्ट्रेंथ है, अभी मैंने गिना था 90 के आसपास लोग बैठे हुए हैं। बाकी परम भक्त हैं जो कि भगवान की वाणी से भी बेहतर शायद कोई चीज़ है जिसको देखने गए हैं। और वो पढ़े लिखे भी होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, पैसे वाले भी होंगे, सेमिनार में रजिस्ट्रेशन तो कराया है, तो नेचुरली उनकी में सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। क्योंकि सुधार की गुंजाइश उसमें होती है जो सुनने के लिए, जो सुनने से पहले ही तर्क वितर्क करे। बहुत से लोगों की आदत होती है, भयंकर अपना एक्सप्लेनेशन दे, अपना स्पष्टीकरण दे, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है,
उसके बाद फिर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। भगवान भी कहते नहीं है। गीता शुरुआत कब होती है? जब अर्जुन सुनने के मोड में आते हैं तो होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो इस वृत्ति को छोड़ें, इसका यदि शमन नहीं कर पाए, संभव है नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रख लें। लेकिन यदि जिस पर्पज के लिए बुकिंग है, जिस पर्पज के लिए संकल्प है, मानस है, उस संकल्प को निभाना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फीस कम हो जाएगी, लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान है ये हम नहीं समझ सकते। और यदि हमारी भगवान में निष्ठा है तो पक्की बात मानिए, वो शुद्ध भक्त जिनको हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, आप चमत्कार देखें तो सही, जरा रुके तो सही, थोड़ा सा भगवान पे भरोसा तो करें। वो शुद्ध भक्त प्रकट होंगे, आएंगे दर्शन देने, आपको टच करेंगे, नॉक करेंगे आपको वो। क्योंकि वो भी जितनी तीव्र इच्छा हमारी है, उससे ज़्यादा तीव्र इच्छा सदगुरु की होती है कि कोई सदशिष्य मिले। जैसे माँ का उदाहरण ले लें या गाय का ले लें, जब वो प्रेम से लबालब होती है, उसके स्तनों में दूध होता है, तो कोई पात्र चाहिए। भगवान भी उस प्रेम में जब आते हैं ना, उमड़ते हैं, तो पात्र चाहिए कोई, उस समय ढूंढ लेते हैं। वो सदगुरु सदशिष्य को ढूंढता है। हम उल्टा चलते हैं, हमें आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन हम सदगुरु को ढूंढने निकले हैं। सदगुरु का एक्सरे कर लेंगे और हम ए ग्रेड बी ग्रेड उसको नंबरिंग दे देंगे। तो जब सदगुरु की एक्सरे कर लिया, स्कैनिंग ही कर ली, तो तू तो सदगुरु से भी ऊपर होगा। तेरे को सदगुरु की जरूरत क्या है भाई? आप देखिए, भगवान की कृपा से ही गीता शुरू हुई। अर्जुन को कोई इल्म नहीं है कि गीता नाम की क्या चिड़िया है, किसी को भी कोई इल्म नहीं है। भगवान की कृपा से ही गीता शुरू हुई, और ये कृपा योग पहला योग है गीता का, और ये कृपा योग अंतिम योग भी है गीता का, और ये कृपा योग मध्य में भी है गीता के। ये विश्व रूप दर्शन की अर्जुन को कोई भी कल्पना नहीं है। कल्पना भी है क्या? अर्जुन सोच भी सकता है जो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक को, पूछ भी सकता है। हम लोग कौन सा प्रश्न पूछेंगे? आप सोचिए एक मिनट। हम अध्यात्म की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं और बड़े उलझते हैं। मैं पूछता हूं, आप एक बहुत कॉमन सेंस की बात समझिए मेरे से। आप प्रश्न कौन सा पूछेंगे? आप एलकेजी में हैं तो एलकेजी लेवल का प्रश्न पूछेंगे, या पीएचडी में हैं तो पीएचडी लेवल का? एलकेजी में आप पीएचडी लेवल का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो तत्व, जो मन, बुद्धि, वाणी सबसे परे है, जहां हमारी पहुंच ही नहीं है, उसके बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं? जरा कॉमन दिमाग से सोचो, पूछ सकते हैं? कभी नहीं पूछ सकते। वो कृपा करके, हाँ, उसके जैसा पात्र हम बने, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो वो कृपा करके वो चीज को प्रकट करेंगे हमारे सामने। जैसे कि अब भगवान कृपा कर रहे हैं, अर्जुन को कहा अथवा बहु न एते न किम ज्ञाते न तव अर्जुन। अर्जुन तू क्या विभूति विभूति कर रहा है? ठीक है, विभूति बहुत बढ़िया चीज है। जहां तू देखे, जहां मेरा ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट है, जैसे हम बांके बिहारी जी के मंदिर में गए तो भगवान प्रकट हैं, हरिदास जी महाराज ने प्रकट किए हैं, भक्त की महिमा है, तो वहां पे हमारा ध्यान, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो जहां मैं विशेषता से प्रकट हूं, भगवान ने 82 विभूतियां बताई कि तू सब जगह मुझे ना देख पाए तो कम से कम इन जगह तो देखना चालू कर। तेरा रोल मॉडल कोई होगा, तेरा दादा होगा, कोई माता पिता होगा, समाज में कोई तेरा हीरो होगा। आजकल के रोल मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, गलत ट्रैक में मत जाना। ये फर्जी जो रोल मॉडल हमने बना रखे हैं, कुआं पटको इनको, जो वास्तव में रोल मॉडल हैं। तो यदि वहां तुझे भगवान देखे तो तू वहां तो भगवान देखना चालू कर पहले, उसके बाद तुझे सर्वत्र भी दिखेंगे। और सब विभूतियों का मूल तुझे क्या लग रहा है? मैं कोई टिक 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 ये टिक टिक करने वाला? अरे मेरे एक अंश में नहीं, भगवान कहते मेरे चरणांगुष्ठ में, चरणांगुष्ठ भी नहीं, भागवतम में वर्णन है, अंगूठे का पोर कोर, जो 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 नाखून है, नाखून की भी एक कोर में अनंत ब्रह्मांड को मैं अर्जित करके बैठा हूं। ऐसे हैं भगवान। जब भगवान खुद ये बात बताते हैं तो अर्जुन दंग रह जाते हैं, वाणी सूख जाती है। अब अर्जुन जो कुछ बोलेंगे ना पूरी गीता में, कुछ अलग तरीके से बोलेंगे। यही हमारे साथ है। ये किसका पिक्चर, किसकी चल रही है? ये हमारी पिक्चर चल रही है। हम भी कितना ही सुन लें, समझ लें,
हमारी महत बुद्धि इतनी नहीं होती भगवान में, भगवान के बारे में हम कितना ही सुन लें कर लें, लेकिन एक बाबा जी आए और वो जो एक फूल प्रकट कर दें, कुछ ऊट पटांग कह दें, या आपको बता दें आपके कुर्स पर घर पे जो खूंटी पर या उस पर जो है लाल रंग की शर्ट लटकी हुई है, अब बताओ लाल हो चाहे पीली हो, इससे कोई फर्क पड़ता है? लेकिन बस बहुत है इतना ही हमको साष्टांग दंडवत करने के लिए। भाई लाल लटक रही है कि पीली लटक रही है, इससे कोई ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन इतना बहुत है, हम बुद्धिमानों को बेवकूफ़। अच्छा, तो इन बुद्धिमानों को ये नहीं दिख रहा है इस सृष्टि में ये क्या प्रकट हो रहा है? ये मिट्टी, ये कोई फार्मूला, कोई पेटेंट थोड़ी है अमेरिका का। आप इसमें कुछ भी उगाइए, 1000 तरह के फूल दे रही है ये पृथ्वी। ये सिस्टम अपने आप में, ये शरीर आश्चर्यों का भंडार है। तो ये हस्ताक्षर है भगवान का, ये पूरी प्रकृति। इसको यदि हम उस एंगल से देखें भक्त की दृष्टि से, तो उस भगवत्ता का हमको थोड़ा आइडिया होता है कि वो भगवत्ता कैसी है। हरे कृष्णा। हमारे बीच में परम श्रद्धेय जी नवला राम जी महाराज विराजमान हैं। हम जरा खड़े हो जाएं। आइए। हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपा अहर्निश है, हम अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं? सुख में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो दुख भी भेजते हैं कि चल दुख में ही अनुभव कर ले। अर्जुन के ऊपर कितनी कृपा है कि अपने विश्व रूप के बारे में भगवान एक संकेत वर कर रहे हैं। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगता। कैसी बात कहते हैं भगवान, जिसके बारे में हम मतलब अर्जुन जो हमारा रोल कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते, शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप देखिए, अब अर्जुन जब भगवान की कृपा की कोर को अनुभव करते हैं तो अर्जुन का हृदय, उनकी वाणी, उनका पूरा दृष्टिकोण कैसे बदलता है। अभी 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा विभूति योग के बारे में कि मुझे आपकी सारी विभूतियां बताइए। ये भगवान को कहा अर्जुन ने, क्या बताइए? सारी विभूतियां। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि हम पृथ्वी के धूल कणों को तो गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की विभूतियों को ये तो संभव है कि हम इनको गिन लें। अनंत विभूतियां हैं, इसलिए भगवान कह देते हैं मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कितनी विभूतियां बताई भगवान ने? 82। अब आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए जरा, हम किस तरह भगवान के सामने खड़े होते हैं। हम गीता भी पढ़ रहे हैं तो इससे हम चाह क्या रहे हैं एक्चुअली? हमारे सुख, परिवार, सुख, शांति, हमारी मतलब पहुंच कितनी है? जो उसका असली पर्पज है हम वहीं पहुंच पा रहे हैं या वही कोई काम भक्ति या कपट भक्ति कर पा रहे हैं? ये 2 चीज़ों को बस मेरा निवेदन है कि अर्जुन जब ये कहते हैं भगवान से कि मेरे को सारी विभूतियां बताइए, तो भगवान कहते हैं मैं केवल मुख्य विभूतियां बताऊंगा, और 82 विभूति बताते हैं। अब देखिए अर्जुन की भाषा देखिए अब आप, क्योंकि भगवान ने चमत्कार एक तरह से दिखाने वाले हैं ना, उसका हिंट दे दिया है। हमारे साथ भी यही होता, हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा चमत्कार हमारे जीवन में कोई भी दिखा दे कैसा भी, तो हम एकदम उसके प्रति वो हो जाते हैं। तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, तो ऐसा आप मानते तो मुझे दिखा दीजिए। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं हमारी तरह नहीं है ये प्रश्न, जरा समझना। हम जैसे कहते हैं अच्छा हम ऐसे, तो दिखा ला, तो दिखाएगा जब हम मानेंगे। ना 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 ना, अर्जुन बड़े इस समय श्रद्धा भाव से कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन यदि मैं योग्य हूं तो
तो मेरी देखने की इच्छा है प्रभु। आप नहीं दिखाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं उस बात को। जब शरणागति इस धरातल पे आना चालू होती है, भगवान जो हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल, ऊंचाई निचाई, मान बढ़ाई, जो हो रहा है हमारे साथ, उसको भेदन करके भगवान की कृपा पे यदि हमारी दृष्टि चली जाए तो स्वामी जी कहते हैं फिर हम साधक हैं, साधक कह सकते हैं हम अपने आप को। तो देखिए, जैसे ही साधक इस स्तर पे आता है तो अब भगवान की कृपा की अहरनिश बारस जो पहले हो रही थी उसको महसूस करता है। भगवान क्या बोलते हैं, वहां बोला था मैं तुझे मुख्य मुख्य बताऊंगा। अर्जुन कहते हैं यहाँ मुझे एक रूप दिखा दिया। भगवान क्या बोलते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी सतशोथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निचय। अरे तू एक नहीं, मेरे अनेक वर्णों वाले, आकृतियों वाले, हजारों सैकड़ों सारे रूपों को देख। और अर्जुन, तुझे तो ये भी नहीं पता कि उन रूपों को देखने के लिए किस चीज की जरूरत है, तुझे तो पता ही नहीं था। तू डिमांड क्या करेगा भाई। हम भगवान के सामने हथेली ले जाके खड़े होते हैं, अरे हथेली इतनी छोटी है, क्या कर लेंगे हम जो लिस्टें ले जाते हैं भगवान के पास, क्या भगवान को पता नहीं है जो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, हमें क्या चाहिए उनको पता नहीं है, हमें क्या देना है क्या उनको पता नहीं है। 1 करोड़ देने हैं कि 10 करोड़ देने हैं, कि मकान देना है, छोटा देना है कि बड़ा देना है, कि नहीं देना है, इसको छीन लेना है, क्या उनको पता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम हथेली लेके जाते हैं वहाँ पे, भगवान अपार देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, उस हथेली को ले जाके हम आड़ ना लगाएं वहाँ पे। भगवान कह रहे तू हजारों रूपों को देख, और देखने के लिए तुझे क्या चाहिए वो तुझे पता नहीं है, लेकिन अब बात मेरे ऊपर है ना। तो अब भगवान कह रहे न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। ओहो, दिव्यम ददामि ते चक्षु। हमारे जीवन की हर बात कृपा से ही हो रही है। ठीक है, हमने संकल्प किया कि हम भगवान की वाणी को सुने, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संकल्प हम करेंगे। लेकिन किसी भी साधन की और किसी भी संकल्प की जो सिद्धि है वो भगवत कृपा से होगी। साधन कितना ही उत्तम हो, यदि साधन के दम पे सिद्धि मान ली तो वो ही साधन हमें डुबोने वाला भी हो सकता है। अर्जुन कम नहीं है, लेकिन अर्जुन अब शरणागति के वास्तविक तात्पर्य को समझ रहे हैं। और जब भगवान अपने रूप को दिखाएंगे तो जो जीव से अपेक्षित है, हम जो कहते हैं कि हमारे में इतना बल है, युक्ति है, विद्या है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं है, ये सब बैकअप भगवान का है। जीव से केवल और केवल एक चीज अपेक्षित है कि वो बिल्कुल निश्चल हृदय से भगवान से पुकार लगा दे, प्रार्थना कर दे। जब भी आपका गीता में हृदय भरेगा तो मैं कहूँगा जो स्वामी जी का अमर वचन है, जो महामंत्र है, वही हृदय से निकलना चाहिए। आइए हम पुकार लगाएं भगवान को, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस कुछ नहीं करना इसके अलावा, उस कृपा को अनुभव करना और भगवान को पुकार लगाना। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। माँ को कोई जरूरत नहीं है, माँ से ही तो आए हैं, अब क्या दे देंगे ऐसा माँ को। उस संबंध को पहचान लिया और माँ को पुकार लगा दी, कुछ नहीं। फिर हम जैसे भी हैं, चोखो कुटिल बुरो, कैसे नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी जैसो हूँ थारो। ओहो, क्या बल है भगवान का, संबंध में क्या बल है। तो अर्जुन अब स्तुति करते हैं, और ये स्तुति अद्भुत है। बहुत स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में, अद्भुत स्तुतियां हैं कुंती माँ की, भीष्म जी की, एक से एक स्तुतियां ही तो हैं। लेकिन अर्जुन की स्तुति को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भी गीता भवन ऋषिकेश में, गीता भवन नंबर 3 में ये स्तुति 5 बजे डेली जो है बोली जाती है। और वहाँ हम नहीं बोल पाए तो इसका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ हैं वहाँ बोल सकते हैं। यदि हम बोलते हैं तो विश्व में लाखों लोग बोलते हैं, उनकी पारमी हमारे साथ जुड़ेगी और हमें वही लाभ होगा। आप में से ऋषिकेश बहुत सारे लोग गए हैं सेमिनार में, कितने लोग गए जरा हाथ खड़ा करें। मैंने शायद पहले भी आपसे निवेदन किया होगा, ऋषिकेश में यदि आप जाते हैं तो वहाँ की पहली शर्त यही है कि आप 5 बजे से शरीर प्रार्थना में
हाँ, शरीर को तो ले जाए, मन बुद्धि को नहीं ले जाए तो, है ना। मन तो कहाँ जाएगा, आ जाएगा बाद में। मन तो चलो व्हाट्सएप को दे दो, किसी और को दे दो, बहुत ऊंची ऊंची जगह है दुनिया में, तो शरीर को तो ले जाएं कम से कम। वहाँ गीता भवन वाले भी यही चाहते हैं कि आप शरीर सहित यहाँ प्रकट हो जाएं, बाकी काम स्वामी जी कर देंगे। और यदि हम नहीं देते हैं और बाकी हम सोचते हैं कि 1500 रुपये के दम पे यहाँ रुक रहे हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता है वो। तो अब अर्जुन स्तुति करेंगे, इस स्तुति को हम बाद में लेंगे। हमारे बीच में परम श्रद्धे नबला राम जी महाराज, जो श्री राम सेवा आश्रम है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं अभी यही बात कर रहा था, परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज हमेशा हमारे साथ ही हैं, अभी भी हैं, विराजमान हैं। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो महाराज साथ ही थे। और मैं सभी साधकों की आपकी तरफ से महाराज से निवेदन करूंगा